थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और इजरायली लोग जो थे वो फारो राजा के गुलामगिरी में थे, हालेलुया। और वहां से परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया, उनको बचा लिया, हालेलुया। एक समय आया जब परमेश्वर ने उनको मूसा के थ्रू, हारून के थ्रू इजराइल लोग को छुड़ा लिया। आहा, ग्लोरी टू गॉड। तो वचन कहता है जब वो कई 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 किलोमीटर जब वो आगे आए तो सामने उन्होंने क्या पाया? सामने उन्होंने लाल समुद्र को देखा। और लाल समुद्र को जब देखा, इजरायली लोग उस समय घबरा गए, क्योंकि उनके पीछे फारो की सेना थी और वो उनको जान से मारने के लिए आ रही थी, हालेलुया। और इसीलिए जो इजरायली जो लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, वो लोग डर गए, हालेलुया, उनको देखकर, हालेलुया। जाहिर सी बात है, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सामने लाल समुद्र है, पीछे हमारे दुश्मन है और वो हमें मारने के लिए आएंगे, तो कोई भी इंसान उस समय डरेगा, क्योंकि भागने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि सामने लाल समुद्र था और पीछे फारो की सेना थी उनको जान से मारने के लिए, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। क्या हुआ? मूसा ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है वो समुद्र में से घुमा दे। और जब उसने लाठी को घुमा दिया, वचन कहता है समुद्र, लाल समुद्र दो हिस्से में उस समय बांट दिया गया, हालेलुया। जहां पे रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने, यीशुआ ने वहां पे रास्ता कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 14 वचन 6 में, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, हालेलुया। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जो यीशु मसीह उस समय आज हमारे संग है पवित्र आत्मा के द्वारा, सेम यीशु मसीह इजरायली लोगों के साथ में काम करता था और उसने लाल समुद्र को दो हिस्से में बांट दिया। वो पानी, लाल समुद्र का पानी दो हिस्से में बांट दिया गया और वहां पे दो दीवारें खड़ी हो गई, हालेलुया। और उसके अंदर से सूखी भूमि उन्होंने देखा, मूसा ने, हालेलुया, इजराइल लोगों ने, और वो लोग वहां से एंटर होकर निकलने गए, हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या लाल समुद्र में से कोई रास्ता बना सकता है? वचन कहता है हमारे परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए उनके ऊपर दया की। रात भर उन्होंने हवा को चलाया और वचन कहता है समुद्र का पानी दो हिस्से में बांट दिया और उनके बीच में से परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए उसके अंदर से रास्ता कर दिया, हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने इजरायली लोगों को फारो के गुलामगिरी में से आजाद कर दिया, उस फारो के गुलामगिरी में से आजाद कर दिया, बचा लिया। और जहां पे रास्ता नहीं था वहां पे रास्ता भी कर दिया, हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जहां पे रास्ता नहीं है वहां पे रास्ता करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में आप देख रहे हो कुछ रास्ते नहीं है। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, आप सोच रहे हो पिता रास्ता कहां पे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 14 वचन 6 में, यीशुआ कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कोई तो आमेन के, हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में आपको रास्ते नहीं दिख रहे हो। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, निराश मत हो, परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करो। जैसे परमेश्वर ने उस समुद्र को दो हिस्से में बांट दिया, जहां पे रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने वहां पे अपने दासों के लिए रास्ता कर दिया। दो हिस्से में समुद्र को बांट दिया और इजराइल लोग प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए उस समुद्र में से, हालेलुया, वो लोग निकल गए, हालेलुया। जहां पे रास्ता नहीं है वहां पे परमेश्वर, हमारा जीवित खुदा, रास्ता करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हो सकता है आज आप देख रहे हो आपके जीवन में आपको लग रहा होगा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है प्रभु। एक समय आएगा परमेश्वर
खुद वो रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। एक समय आएगा माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर का हमारे जीवन में एक समय होता है काम करने का, और उस समय में परमेश्वर परफेक्ट है। जहां पे रास्ता नहीं, परमेश्वर आपके लिए वो रास्ता कर देगा, वो दरवाजे खोल देगा। और इसलिए वचन कहता है द बुक ऑफ रेवलेशन, अगर आप विश्वास करते हो ये ब्लेसिंग आपका है, अगर आप विश्वास करते हो ये फायर, ये अभिषेक, ये डोर परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे लिए आपके लिए ओपन कर दिया। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3:8 में लिखा, परमेश्वर कहता है देख और सुन, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। इससे कोई भी इंसान, कोई भी शैतान, कोई भी पॉलिटिकल पावर, कोई भी बीमारी उसको बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता ने वो दरवाजा आपके लिए और मेरे लिए खोल दिया है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। रिब्लो शाहांदो रिकांदा राबो सिकाराहांदो, परमेश्वर ने वो दरवाजा खोल दिया उसके राज्यों में काम करने का। परमेश्वर ने वो दरवाजा खोल दिया है उसके राज्यों में उसकी महिमा करने का। हालेलुया। आज कितने लोग उस दरवाजे से एंटर होना चाहते हैं? जो कोई एंटर होगा वो ब्लेसिंग को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर। पिता मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए, भाई पतरस के लिए, सिस्टर जास्मिन के लिए, जूली के लिए, हालेलुया, मगदले आंटी के लिए, ओ सुमन सिस्टर के लिए, प्रोफेट स्टेला के लिए, ओ हालेलुया, वुमन ऑफ गॉड राहेल के लिए, हालेलुया, ओ हालेलुया, वुमन ऑफ गॉड रिबिका के लिए, भाई पतरस के लिए, हालेलुया, सुनीता के लिए, हालेलुया, रोजेले आंटी के लिए। पिता मैं विश्वास करता हूं, आई डिक्री और आई डिक्लेयर आपने हम सभी के लिए वो दरवाजा खोल दिया है। पिता मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दरवाजा फाइनेंस का, बिजनेस का, कामों का दरवाजा, परमेश्वर के राज्य में काम करने का दरवाजा पिता ने खोल दिया यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। और कलीसिया कहेगी यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने इस्राएली लोगों से इतनी मोहब्बत की, जहां पे रास्ता नहीं था वहां पे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया और परमेश्वर ने उनको अपने बेटे और बेटियों को उसमें से रास्ता कर दिया। हालेलुया। सेम गॉड, सेम परमेश्वर आज मेरे संग और आपके संग है। हालेलुया। परमेश्वर सेम है। हालेलुया। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां। परमेश्वर ने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, उसे कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी शैतान उसको बदल नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर जो है वो जो बोलता है वो करता है। क्योंकि वचन कहता है हालेलुया, आकाश और पृथ्वी एक समय टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। वो हमेशा हमारे अंदर रहेगा, हमारे साथ रहेगा और काम करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने इजरायली लोग के लिए लाल समुद्र को 2 हिस्से में बांट दिया और उनको हालेलुया उस गुलामगिरी में से आजाद कर दिया। और परमेश्वर ने यह भी प्रॉमिस किया, आज तुम इन इजराइल लोग को देख रहे हो जो तुम्हारे पीछे आ रहे मारने के लिए, तुम्हें किल करने के लिए, जान से मारने के लिए। आज तुम पीछे देख रहे हो, लेकिन कल ये इजराइली लोगों से कहा परमेश्वर ने, लेकिन कल परमेश्वर ने मूसा से कहा, प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा से कहा, लेकिन कल फारो के लोग और फारो तुम्हारे सामने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे तरफ से लड़ने वाला कोई स्वर्गदूत नहीं, तुम्हारे तरफ से लड़ने वाला स्वयं मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो रिकांदा राबा साखाराबा। आज हो सकता है कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम्स आपको फाइट करे, लेकिन परमेश्वर कहता है आज तुम्हारे संग मैं हूं और तुम्हारे तरफ से लड़ने वाला मैं जीवित और सच्चा परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। इसके आगे कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी शैतान, कोई भी प्रोटीन पावर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। कोई तो आमेन कहे। हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो रिकांदारा बासा खराबा, राब्लो शांदे रिकांदारा माना सोतो रोकोंदरा बासा खराबा।
आमेन 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 आमेन, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो हालेलुया। परमेश्वर कैसे काम करता है? परमेश्वर ऐसे काम करता है। हालेलुया गॉड। परमेश्वर ने हालेलुया इज़राइल लोग को बचा लिया। जहाँ पे रास्ता नहीं था वहाँ पे रास्ता किया। और हमारा टॉपिक है परमेश्वर बचाने वाला है। और जैसे परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को बचा लिया, सेम परमेश्वर आज हमारे संग है और वो हमें भी बचा लेगा। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझे मेरी बातों को? आई यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। राबो शिकारा हांदो रिखांदा राबो शिकारा हांदो। थैंक यू लॉर्ड जीसस होली स्पिरिट। आमीन हालेलुया। नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट देखा हमने कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, कैसे परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल को बचा लिया, लाल समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया और इज़राइल को जहाँ पे रास्ता नहीं था पिता ने वहाँ पे रास्ता किया और उनको छुड़ा लिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्यार मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। यदि तुम विश्वास करते हो, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने मगदलिया से कहा था, मरियम से कहा था, मगदलिया से कहा था, मगदलिया सुन, यदि तू विश्वास करेगी, मगदलिया आंटी, यीशु मसीह ने कहा था मरियम से और मगदलिया आंटी, यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगी मगदलिया तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को बचा लिया। कैसे बचाया? ना वचन में वचन खोले, द बुक ऑफ योना हालेलुया, योना चैप्टर 2 वचन 10। और यहोवा ने मगरमच्छ को यानी कि फिश को आज्ञा दी और हालेलुया उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। एक समय आया योना के जीवन में, उसको समुद्र में फेंका गया और योना को 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे चॉइस किया था और वो परमेश्वर के काम को नहीं कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको पनिशमेंट दी और उसको 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहना पड़ा। हालेलुया। वचन कहता है 3 दिन योना ने उपवास किया, मछली के पेट में अंदर रख के प्रार्थना किया और मछली ने भी उस 3 दिन और 3 रात उपवास किया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आपको परमेश्वर ने उसके राज्य में काम करने को बुलाया, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर जो है वो जीवित, न्याय और सच्चा है और वो पनिशमेंट देने वाला परमेश्वर है। जब योना को परमेश्वर ने बुलाया वो भाग गया, वो नीनवे जाना था लेकिन वो तीनवे चला गया, उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना, तो परमेश्वर पिता ने उसको पनिशमेंट दी और उसको उस समुद्र में फेंक दिया गया और 3 रात 3 दिन वो मछली के पेट में रहा। और वचन कहता है एक समय आया प्रभु ने उसके ऊपर दया की और मछली को कमांड किया और मछली ने उसको दरिया के किनारे में आकर, समुद्र के किनारे में आकर उसने अपने पेट से उसको बाहर फेंक दिया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने लाल समुद्र में से योना को बचाया, मछली के पेट से उसको बचाया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेम परमेश्वर आज हमारे संग है। परमेश्वर ने योना को मछली के पेट से बाहर निकाला, बचा लिया। क्या परमेश्वर आज हमें नहीं बचाएगा? डेफिनेटली वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो बचा लेगा। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ा भी लेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है। अगर आपने पाप किया पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफी मांगो, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने हमसे प्यार किया, स्वर्ग का सुख चैन छोड़ा और वो हमारे लिए इस संसार में आया ताकि हम नरक में ना जाए बट हम स्वर्ग में जाए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस।
जैसे यीशु मसीह ने हालेलुया 3 दिन और 3 रात हालेलुया इस जमीन के इस भूमि के पेट में रहा, उसी तरह योना भी 3 रात और 3 दिन मछली के पेट में रहा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या आप लोग समझ रहे हो? हालेलुया। नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा हालेलुया, आप नहीं समझोगे हालेलुया कैसा होगा। अपने हाथों को दिखाए, रिब्लो शलाहांदो रिखांदाराबा साखाराबा। रायल कह रही है, यस पास्टर आई एम अंडरस्टैंड। भाई पतरस कह रहे हैं, यस आई अंडरस्टैंड। सिस्टर रोज कह रही है, यस आई अंडरस्टैंड हालेलुया। और रिबिका कह रही है, आई एम अंडरस्टैंड हालेलुया। जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जमीन के अंदर वो 3 रात और 3 दिन रहा। हालेलुया, सेम हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो इस बातों को? दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिब्लो शलाहांदो रिखांदा राबा साखाराबा। फर्क इतना था हालेलुया कि यीशु मसीह 3 रात 3 दिन जमीन के अंदर रहा। फर्क इतना था कि वहां पे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह 3 रात और 3 दिन वो जब जमीन के पेट में था, वो अंधलोक में गया और उसने जो लोग वहां पे कैद थे, जो आत्मा वहां पे कैद थे, उनको उसने छुड़ा लिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है वचन का प्रचार करने के लिए और डीप हाई लेवल का प्रचार करने के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सेकाराबो शांदे रिखांदा रामाहांदो रोकोंदा राबा साखाराबा ओ रिब्लो शलाहांदो रिखांदा राबा साखाराबा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर पिता ने जो बचाने वाला परमेश्वर है, उसने योना को मछली के पेट से बाहर निकाल कर बचा लिया। जो परमेश्वर ने हालेलुया इस्राएल लोग को बचा लिया, मूसा को बचा लिया, योना को बचा लिया, सेम परमेश्वर आज मेरे संग और आपके संग है। डोंट वरी अबाउट कितने बड़े आपके प्रॉब्लम्स, इतने बड़े इतने बड़े कितने बड़े हैं, परमेश्वर के सामने हमारे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, और परमेश्वर जिसके संग होता है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आते, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, उसके एंजल स्वर्गदूत चारों ओर हमारे संग रहते। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया, तुम्हारे बाल को भी कोई छू नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझे मेरी बातों को? आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। पिता ने दानियल को सिंह के मांद से बचा लिया। एक समय आया, दानियल जो था वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का दास था। एंड हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए वचन पढ़ते हैं, हम वचन को लेकर ही बात करेंगे। जहां पे वचन है वहां पे परमेश्वर है, जहां पे परमेश्वर है वहां पे वचन है। हमें वचन के बाहर किसी कुछ ना बोलना है ना कुछ सिखाना है। जहां पे वचन है वहां पे परमेश्वर है। दानियल द बुक ऑफ में वचन खोले, द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 वचन 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि हालेलुया उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। हालेलुया, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, दानियल के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया, हालेलुया उस समय दानियल को हालेलुया प्रार्थना करने को अलाउड नहीं था, और दानियल अपने घर में 3 टाइम वो प्रार्थना करने वाला बंदा था, अपने पिता के पास में घुटने टेकने वाला बंदा था। हालेलुया, दानियल के जीवन में एक ऐसा समय आया, वो अपने घर में बैठ के प्रार्थना करने लगा, तो किसी एक बंदे ने देख लिया वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, और फिर पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ उसको? पता है क्या हुआ? दानियल की किस बंदे ने चाले की उस राजा के पास में। हालेलुया,
नबूकदनेस्सर राजा के पास में चाड़े की कि ये जो बंदा है ये प्रार्थना कर रहा है, और इसकी वजह से पता है उस बंदे ने क्या किया, राजा को बोलकर उसकी उसकी चुगली की, और उसकी चुगली करने के बाद पता है क्या हुआ, हालेलुया, मैन ऑफ गॉड दानियल को सिंह के मांग में उसकी गुफा में डाल दिया गया। हालेलुया। आपको पता है दानियल परमेश्वर का बेटा था। दानियल ने जब प्रार्थना स्टार्ट की, वचन कहता है एक बड़ा स्वर्गदूत वो उसके पास में आया, उस हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, उस मांद के अंदर, उस गुफा के अंदर जहां पे सिंह थे, हालेलुया, उसके अंदर एक स्वर्गदूत आया, और उस स्वर्गदूत ने उन सिंहों के, हालेलुया, जबान को लॉक मार दिया। हालेलुया। आपको पता है यह है प्रार्थना का सामर्थ, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। जब दानियल को जब सिंह की गुफा में डाल दिया गया, दानियल रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, वो प्रार्थना करने वाला बंदा था, उसने प्रार्थना स्टार्ट की। वचन कहता है प्रभु ने अपना एंजल, स्वर्गदूत उस सिंह के उस गुफा में भेज दिया, और एंजलों ने आकर सिंहों के जबान को बांध दिया, लॉक मार दिया। हालेलुया। आपको पता है सिंह जो होता है वो बहुत डेंजर और बहुत भयानक होता है। उसके सामने अगर इंसान चला जाए वो चीर फाड़ के खा लेगा। हालेलुया। वेरी डेंजरस। हालेलुया। आपको पता है हमारे परमेश्वर ने, जब दानियल ने प्रार्थना की, हमारे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज दिया दानियल के पास में, और दानियल को प्रोटेक्ट किया गया। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर दानियल को परमेश्वर बचा सकता है उस सिंह के गुफा से, तो वही परमेश्वर आज हमारे संग है। क्या परमेश्वर आज हमें नहीं बचा सकेगा? वो परमेश्वर है, वो डेफिनेटली बचाएगा, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित सच्चा है। उसने दानियल को बचा लिया सिंह के गुफा से, वो हमें भी बचा लेगा। लेकिन कैसे? दानियल ने प्रार्थना की, उसी तरह हमें प्रार्थना करनी होती है। अगर प्रॉब्लम्स आए, रोना नहीं है, वहां पे बैठना नहीं, पिता ऐसा हुआ ये हुआ नहीं। प्रॉब्लम्स आए, पिता के पास में जाओ। पिता के पास में जाना मतलब अपने घुटनों को टेकना है, और हमें प्रार्थना में जाना है। हमारे प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा हमें पिता के पास में ले जाता है। हमारे प्रार्थना के द्वारा ही हम पिता को देख सकते, उसके अनुग्रह को देख सकते, अभिषेक से बढ़ सकते। प्रार्थना के द्वारा ही हम पिता के पास में जा सकते। जैसे दानियल ने प्रार्थना की और पिता ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपना एंजल उसके पास में भेज दिया, और दानियल को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आया। वो सेफली, वो सिंह की गुफा से वो सेफली बड़े खुशी के साथ में बाहर आ गया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने उसको बचा लिया। यही आज का हमारा टॉपिक है। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया सिंह के गुफा से। वो परमेश्वर आज हमारे संग है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें भी छुड़ा लेगा, बचा लेगा अपना एंजल स्वर्गदूत को भेजकर। जब कभी भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आते, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आते, प्रार्थना करें, अड़े रहे, खड़े रहे। परमेश्वर जो है वो जीवित है, सच्चा है, और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और वो भेज देगा हमारे पास में अपने एंजल को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया। हमारा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चौथा पॉइंट हम देखने वाले, हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने लाजर को कब्र में से बाहर निकाला और उसको जीवित किया। कितने लोग विश्वास करते? कितने लोगों ने पढ़ा है वचन में? मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वचन 44। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह, हालेलुया, अंगोछों से लपटा हुआ था। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हालेलुया,
उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। लाजर कब्र से बाहर आया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमने देखा लाल समुद्र को दो भागा गया, रास्ता हो गया। हमने देखा योना मछली के पेट में था, बचाया गया। हमने देखा दानियल सिया के गुफा में डाल दिया गया था, परमेश्वर ने छुड़ा लिया, बचा लिया। हमारा यही टॉपिक है, परमेश्वर छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। लाजर मरकर 4 दिन हुआ था। हालेलुया। 4 डे। और लाजर को कब्र में ऑलरेडी दफना दिया गया था। एक समय आया, यीशु मसीह यीशुआ उसके पास में गया और यीशु ने कहा, हे लाजर कब्र में से बाहर आ। वचन कहता है मरा हुआ बंदा जो 4 दिन हुए थे कब्र में से उठ के बाहर आ गया। वचन कहता है यीशु ने कहा उसके हाथ पैर खोल दो और उसको घर जाने दो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, समझो, एक बंदा मर गया, उसको जिंदा करना क्या ये पॉसिबल है? एक बंदा मर चुका है ऑलरेडी और पिता ने, यीशुआ ने उसको जिंदा कर दिया। इसके आगे और क्या करेंगे? हालेलुया। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? हालेलुया। अथॉरिटी देखो, पावर देखो, सामर्थ देखो। जो बंदा, क्या आज इस संसार में कोई बंदा अगर मरता है उसको जिंदा करना पॉसिबल है? एक समय सिया के गुफा में से हम बच सकते, लेकिन मरा हुआ बंदा लाजर मरकर 4 दिन हुआ था, यीशुआ ने उसको जीवन दे दिया, नया लाइफ दे दिया और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। रिब्लो शलाहान दो रिखांदा राबासा खराबा। मरे हुए बंदे को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। आज हो सकता है आपका हेल्थ मर चुका है, आज हो सकता है आपका फाइनेंस मर चुका है, आज हो सकता है भाई पतरस आपका बिजनेस मर चुका है, पूजा बिजोरे राहेल। लेकिन वचन कहता है जब यीशु मसीह उस कब्र के पास में गया जो लाजर मर गया था और यीशु ने कहा लाजर उठकर बाहर आ, वही परमेश्वर आज हमारे संग है। और वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर कहता है हालेलुया, आपके बिजनेस में वो परमेश्वर, आपके फाइनेंस में, हेल्थ में वो जान डालने वाला परमेश्वर है। और आज परमेश्वर जान डाल रहे हैं हमारे बिजनेस में, हमारे फाइनेंस में, हमारे हेल्थ में। यीशुआ के सामर्थ्य नाम में आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने मरे हुए मुर्दों को जीवित किया, जिंदा किया। लाजर मरकर 4 दिन हुआ था और परमेश्वर ने उसको जीवित किया। हालेलुया। लिखा है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वचन 44 में। हालेलुया। कितने बड़े आपकी प्रॉब्लम्स है? हालेलुया। क्या आप बीमार हो? बीमारी से मत डरो। क्या आपको शैतान फाइट कर रहा है? शैतान से मत डरो, क्योंकि शैतान और बीमारी यीशु के पैर के नीचे है। हालेलुया। और सेम अधिकार पिता ने आपको और मुझे दिया। लिखा है द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को, शैतान को और अशुद्ध आत्मा को मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी, अधिकार दिया उनके सिर को कुचलने का। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। अधिकार, अथॉरिटी शैतान के पास नहीं है, आपके पास में, मेरे पास में। माय डियर ब्रदर सिस्टर, अगर उसके पास में, उसके जबान में, शैतान के पास में अथॉरिटी, उसके जबान में पावर होती तो वो सारे परमेश्वर के लोगों को शराब दे देकर जान से मार डालता था। हालेलुया। लेकिन उसके पास में वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है। वो चाबियां परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को दी थी। सेम चाबियां आज पिता ने, पवित्र आत्मा ने उसी वचन के द्वारा आपको और मुझे दी है। हालेलुया। दिस इज फॉर यू। हालेलुया। वो चाबी हमारे जबान में। और लिखा है द बुक ऑफ 18 चैप्टर 18 में, 18 के अनुसार द बुक ऑफ मत्ते के 18 में कहा जो तुम इस संसार में खोलेगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा, जो तुम इस संसार में बांधेगा वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। हालेलुया। अपने अथॉरिटी को पहचाने। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया। हालेलुया। ये था हमारा चौथा पॉइंट। आइए 5वें पॉइंट को देखते हैं। परमेश्वर ने, हालेलुया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग से बचा लिया। लिखा है दानियल चैप्टर 3 वचन 26। फिर हालेलुया
नबूकदनेस्सर उस हालेलुया धक धकते हुए भट्टी के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हालेलुया, शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। हालेलुया। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे 3 बंदे के बारे में हम लोग देखने वाले। 5वां पॉइंट, शद्रक मेशक अबेदनगो। ये 3 बंदे जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले बंदे थे। और हालेलुया उस समय, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ा अपना स्टैचू तैयार किया और लोगों से कहा, मेरी वर्शिप करो। हालेलुया, उस राजा की वर्शिप करो। और जो ये 3 बंदे थे, हालेलुया, शद्रक मेशक एंड अबेदनगो, ये परमेश्वर के सेवक थे और वे सिर्फ अपने घुटना और अपना सिर परमेश्वर के सामने टेकने वाले बंदे थे। ओनली जीसस। पता है, जब उन 3 बंदों ने परमेश्वर के सामने जब घुटने नहीं टेके, वचन कहता है उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। और वचन कहता है परमेश्वर उनके संग था और परमेश्वर ने उन 3 बंदों को उस आग में से छुड़ा लिया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, जब उनको उस आग में फेंका गया, जो सिपाहियों ने उसको उस आग में फेंका गया, झोंका गया, वचन कहता है वो सिपाही जल के मारे मर गए। हालेलुया। वो इतनी भयानक आग थी। हालेलुया। उस भट्टी में उन 3 बंदों को, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, शद्रक मेशक और अबेदनगो को डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर उनके संग था और परमेश्वर ने उस आग में से भी उन 3 को बचा लिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओपन रिब्लो शलहांदो इकांदाराबा साकाराबा री मामा शलहांदो इकांदाराबा साकाराबा। परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में से बचाया। हालेलुया। हमारा टॉपिक यही है कि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज आप हो सकता है किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने, हालेलुया, उन 3 को, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, शद्रक मेशक एंड अबेदनगो को आग में से बचा लिया। वही परमेश्वर आज हमारे संग है। उन 3 को आग में से बचा लिया, वो हमें भी छुड़ा लेगा, बचा लेगा। हमें विश्वास करना है, उसके राह पर चलना है और आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बातों को? थैंक यू जीसस। सेम परमेश्वर जो अदरक मेशक एंड अबेदनगो के साथ में था, जिस परमेश्वर ने उन 3 को उस आग में से बचा लिया, सेम परमेश्वर आज हमारे संग है और वो हमें भी छुड़ा लेगा, वो हमें भी बचा लेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। ये भी कहाँ पे लिखा है? यस, मैं वचन खोले भजन संहिता चैप्टर 21 वचन 8 में। हालेलुया, यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से। आज परमेश्वर ने मूसा को, इस्राएल लोग को लाल समुद्र में से, फारो के गुलामगिरी में से बचा लिया। योना को मछली के पेट से बचा लिया। दानियल को सिया के गुफा से बचा लिया। अदरक मेशक अबेदनगो को आग में से बचा लिया, छुड़ा लिया। आज जो परमेश्वर उनके संग था, सेम परमेश्वर आज मेरे संग, आपके संग है। उस समय उसने उनको बचा लिया, आज वो हमें भी बचा लेगा। लिखा है वो कलीसिया से प्यार करता है, वो कलीसिया को छुड़ा लेगा, बचा लेगा। मेरे साथ वचन खोले भजन संहिता चैप्टर 121 वचन 8। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा यीशु मसीह क्या है? मेरा और आपका रक्षक है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। कहे ये वचन मेरे
लिए है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। यहोवा मेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरा जाना आना अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आपका घर के बाहर जाना आना वो ब्लेस होगा इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हें देने वाला हूं। तुम्हारा आना जाना मैं ब्लेस करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है। लिखा है भजन संहिता चैप्टर 121 वचन 8 में, यहोवा हमारा रक्षक है और यहोवा कहता है मैं तुझे सारी विपत्ति से छुड़ा लूंगा। वहां पे नहीं लिखा है एक विपत्ति, वहां पे लिखा है मैं तुझे सारी विपत्ति से छुड़ा लूंगा। सारे प्रॉब्लम से मैं तुझे आजाद कर दूंगा, छुड़ा दूंगा, क्योंकि मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं, मैं प्रॉब्लम से निकालने वाला परमेश्वर हूं। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। सो हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने मूसा को बचाया, योना को बचाया, दानियल को बचाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाएगा। सेम परमेश्वर आज हमारे संग है और वो हमें भी बचा लेगा, छुड़ा लेगा, क्योंकि यहोवा हमारा रक्षक है और वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है और वो हमें बचाएगा और डेफिनेटली बचाएगा। विश्वास के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा हम वो देख सकते हैं आत्मा में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो यही आज का टॉपिक था। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर हमें बचाएगा और 100% बचाएगा। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस रेवल्यूशन के ऊपर आपके कवरिंग को मांगता हूँ पिता। जो हमने सुना पवित्र आत्मा जी, हम ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी टू गॉड। आइए अपना ऑयल और अपने वॉलेट लेडीज पर्स हाथ में ले। ग्लोरी टू गॉड। अपने हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है और वो आपको छुड़ा लेगा आज। आमेन। आजाद हो रही है कलीसिया यीशु के नाम से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे वॉलेट के ऊपर आपके आशीष को मांगता पिता। हमारे वॉलेट के ऊपर, हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर आपका आशीष को मांगता पिता। आपका हाथ आए पिता, हम सभी के वॉलेट के ऊपर आपका कवरिंग आए, आपका हाथ आए पिता। एंजल एक्टिवेट हो, हमारे अकाउंट में मिरेकल्स मनी डाले यीशुआ के नाम से पिता। मैं मेरे वॉलेट को, हम सभी के लेडीज वॉलेट को, बैंक बैलेंस को, अकाउंट को मैं ब्लेस करता हूँ और यीशु के लोगों के मैं कवरिंग को डिक्लेयर करता हूँ, ताकि हमारा पैसा किसी भी गलत काम में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी शैतान के पिल्ले के हाथ में ना जाए, लेकिन हमारा पैसा यीशु हमारे लिए काम में है और आपके राज्य के लिए काम में है। यही दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। इट इज डन मास्टर, जीसस माइट में प्रे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमारे बीच में हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, मैन ऑफ गॉड भाई पतरस है और भाई पतरस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गो हैड, आप एक छोटी सी वर्शिप करें। आमेन। और हालेलुया, ये हमारा मिनिस्ट्री का छोटा सा स्कैनर है। यस, कोई भी अगर इस अकाउंट में आप मिनिस्ट्री के लिए आप ब्लेस करना चाहते हो तो हालेलुया, गो हैड। किसी को जबरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है, आप लोग अपने बीच को बो सकते हो। हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू। यस, गो हैड भाई पतरस, आप वर्शिप करें। आमेन। जरा बार बस, बार सर।
जल्दी छोटे उसमें चाहिए। यस मैन हालेलुया। इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ यीशु, जो लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य में बीज को बोया है मेरे पिता, वचन कहता है बीज बोने वाला बीज बोने निकला। वचन कहता है विश्वास करने वालों ने फल लाया 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। पिता जिन लोगों ने बीज को बोया पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से 100 गुना फल आए यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ यीशु, उनके अकाउंट को, उनके बैंक बैलेंस को, उनके हेल्थ को, सभी को पिता प्रार्थना करता हूँ। द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के लोगों के लिए पिता, मेरे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड के लिए पिता, जो लोगों ने बोया है पिता, जो लोगों ने नहीं भी बोया पिता, लेकिन वो काम को बो रहे, काम कर आपके राज्य में पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ 100 गुना फल आए यीशु के नाम से। एंजल स्वर्गदूत पिता उनके अकाउंट में वो बैलेंस डाले, वो मेरिकस मनी डाले यीशु मसीह के नाम से। उनके बिजनेस बढ़े, उनका हेल्थ अच्छा हो, भला चंगा हो, भला चंगा हो पिता। उनके बिजनेस बढ़े, उनका फाइनेंस बढ़े यीशुआ के नाम से। एंजल एक्टिवेट हो, उनके अकाउंट में मेरिकल्स मनी डाल के ब्लेस करे, उनके हेल्थ को ब्लेस करे, उनके फाइनेंस को ब्लेस करे, उनके परिवार को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं पिता। इनके अकाउंट को पिता, इनके फाइनेंस को कोई भी शैतान ना चोरी करने पाए पिता, ना देखने पाए पिता। इनके पैसे इनके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल में, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल में है पिता। हर एक के बैंक बैलेंस को, अकाउंट को मैं ब्लेस करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। आपने कहा तुम जिस किसी को ब्लेस करोगे उन्हें मैं ब्लेस कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। इट इज डन मास्टर, जीसस माइट में प्रे, आमेन आमेन आमेन। और किसी गवाही है, टेस्टिमनी है, तो प्लीज गो हेड शेयर करें। हालेलुया। आप लोग को लगता होगा मैं क्यों इतना फास्ट जा रहा हूँ, मैंने क्यों इतना फास्ट आज मीटिंग लिया, क्योंकि मेरा जो तबीयत है आज थोड़ा सा ठीक नहीं था, और सवेरे से हालेलुया मेरे दिल में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हालेलुया। हो सकता है कुछ नहीं खाते हैं ना हम लोग, उपवास चालू है ना, तो इसके वजह से भी हो सकता है। सो मेरे आई ने मेरे प्रार्थना की, डैड की मॉम ने, और मैं बिल्कुल 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद एकदम चंगा हो गया। और उस परमेश्वर का काम करने के लिए मैं फिर से एक बार वहाँ पे एकदम ताज़ा हो गया, पवित्र आत्मा से भरकर मैंने मिनिस्ट्री की। और हालेलुया, और बहुत ही पावरफुल परमेश्वर ने हालेलुया आज के